अच्छे लोग बैठे, जरा विचार करिएगा। अब सारे राजा किसी न किसी माध्यम से सुन करके सारे राजा जनकपुर में आ गए, सब लोग, और 10,000 राजा वहां इकट्ठा हुए। 10,000 राजा, मेला जैसा लग गया। और आप जानते हैं हमारे बक्सर के श्रीमन नारायण जी महाराज एक गजब का एक पंक्ति लिखा। जनकपुर की स्थिति क्या है? लागल जनकपुर में मेला। श्रीमन नारायण जी ने गाया जनकपुर की स्थिति को। कहा लागल जनकपुर में मेला, देखे कमोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे कमोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। बक्सर नगरिया से बाबा एक आए, बक्सर नगरिया से बाबा एक आए। बक्सर नगरिया से बाबा एक आए, बक्सर नगरिया से बाबा एक आए। संगवा में लिए कोई चेला, दिखे कमोर मनवा करेला। संगवा में लिए कोई चेला, देखे हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे कमोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। बहुत लंबी है सज्जनों, लेकिन केवल इतना ही आप समझिए कि जनकपुर में मानो मेला लग गया। यानी जनक के दरबार में सब मंच लगा, 10,000 मंच लगा, 10,000। और 10,000 मंचों में एक ऐसा मंच लगा, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? का सब मंचन ते मंच एक, असुंदर विशद विशाल। सुंदर है, विशाल है। अच्छा, 10,000 मंच लगा है, 10,000 मंचों में एक सुंदर मंच हो, उसे तो लग रहा है कि इस पर कोई विशिष्ट आदमी ही बैठेगा, कोई जो महान होगा वही इस मंच पर बैठेगा। चूंकि 10,000 मंच एक बराबर है, एक मंच सबसे ऊंचा है। सज्जनों, बुरा मत मानिएगा, अगर मंच नंबर 1 का है तो बैठने वाला भी नंबर 1 का होना चाहिए। मंच नंबर 1 का है, मंच पर बैठने वाला आदमी नंबर 2 का हो गया तो समझ जाइए कि वो अपने भी जाएगा और सबको ले करके जाएगा। मंच नंबर 1 का है। बुरा मत मानिएगा, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाइएगा। हमारे यहाँ अयोध्या के एक बहुत अच्छे संत हैं, वो कहा करते हैं हमारी दिल्ली की गद्दी नंबर 1 की है। दिल्ली की गद्दी नंबर 1 की है, और उस गद्दी पर जब नंबर 2 वाले चले जाते हैं तो जनता बेचारी परेशान हो जाती है। पहले के जो राजा थे, पहले के राजा जनता के दिल में बैठे थे। पहले के राजा आज के जनता के दिलों में बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे देश का है कि आज का राजा किलों में बैठा है और जनता बिचारी रोड पर रो रही है। कहां से रामराज की स्थापना होगी? कहां से स्थापना होगी? सारे अयोध्या के लोग रात्रि में सो रहे थे। महात्मा भरत धनुष और बाण लेकर के रात्रि में पहरा दे रहे थे, तब तो बजरंगी को पकड़ लिए। लेकिन आज का राजा मस्ती से सो रहा है, प्रजा रो रही है। महात्मा ने बताया कि हमारे देश में जब तक हनुमान जैसा राष्ट्र सेवक नहीं होगा, भारत जैसा जब तक त्यागी नेता नहीं होगा, जामवंत जैसा जब तक प्रधानमंत्री नहीं होगा, राम जैसे राजा जब तक राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तब तक भारत की संस्कृति रूपी सीता पुनः लंका से लौटकर भारत आने वाली नहीं है। संस्कृति रूपी सीता नहीं आ सकती। मैं निवेदन करूं आप लोगों के बीच में
एक ऐसा मंच लगा है। बाबा ने क्या बताया, का सब मंचन ते मंच एक असुंदर विशद विशाल। का उस पर कौन बैठा, का मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। बैठ गए, विश्वामित्र जी बैठ गए और राम लक्ष्मण बैठ गए उस मंच पर, और सारे राजा 10,000 राजा बैठे हैं। और उस दरबार में आदमी की बात छोड़ दीजिए, कौन कौन लोग आए हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, का कि देवा दानो जाधरी। कौन कौन लोग आए, बोले देवतानु जाधरी अमनुजा शरीरा अविपुल वीरो आये रणधीरा। कहा देवता भी मनुष्य का रूप बना करके आए हैं जनकपुर में। ऐसे लोग आए हैं, एक से एक ज्ञानी राजा आए हैं और एक से एक मूर्ख भी राजा आए हैं। मूर्ख बुल्लू यादव जी, आपका भी स्वागत। निवेदन मैं करूं, एक से एक ज्ञानी राजा और मूर्ख भी आए हैं। आप कहेंगे महाराज राजा है तो मूर्ख कैसे, अब मूर्ख है तो राजा कैसे, आगे आपको मिलेगा, जरा सावधानी के साथ सुनिएगा। सारी सभा लग गई और देखिए ठीक समय से जब मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल, और ठीक उसी समय लड्डू गोपाल भी आकर के यहाँ बैठेंगे धनुष यज्ञ में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के, सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। अब जरा आप सावधानी के साथ विचार करिएगा, कहां हम थे। का सब मंचन ते मंच एक, कल से पटेल ये गद्दा पहले से आप बिछा दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा बीच में। अच्छा चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के। कहा 10,000 राजा बैठ गए। अब घोषणा हो गया, कहे भगवान शिव के धनुष को तोड़ना है, जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, देवता भी उस सभा में आए हैं। अरे रावण भी आया है उस सभा में, रावण भी आया है, बाणासुर भी आया है, एक से एक लोग आ गए। यानी जनक के तरफ से कोविदों ने बताया, कहा जा करके धनुष को तोड़ो। एक राजा खड़ा होता है धनुष को तोड़ने के लिए, खड़ा हुआ तो कैसे हुआ, ऐसे नहीं खड़ा हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, का परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई। चले सदेवन सिर नाये, चले सदेवन सिर नाये। परिकर बांधी खड़ा हुआ तमा करके और अपने इष्ट को प्रणाम करके चला, आकड़ करके चला। और सज्जनों, जो राजा धनुष के पास आकड़ करके जाते हैं तो जानते हैं परिणाम क्या होता है। ये धनुष साधारण नहीं है,
जो राजा अकड़ करके धनुष के पास आते थे तो गोस्वामी जी ने लिखा, कातम की धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई ल जाए, मन ही पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। जो राजा तमतमा करके आते थे ना, वो धनुष कभी लंबा हो जाता था। उस समय धनुष वजनी हो जाता था। मैं अपने से बना करके नहीं, मानस पीयूष के अनुसार अगर आप मानस पीयूष का अध्ययन करेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहा को सावधानी से पढ़ेंगे तो तमक की धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई ल जाए, मनई पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक माने लंबा होना, अगर वाय माने वजन हो जाना। धनुष वजन हो जाता था। अब राजा बेचारे लगा करके चले जाते थे। जैसे समुद्र के किनारे जामवंत जी ने पूछा, समुद्र कौन पार करेगा? एक बंदर खड़ा हो गया, क्या हम जाएंगे? जामवंत जी ने कहा, कितना दूरी तय करोगे? बंदर ने कहा 80 कोस तक जाएंगे। जामवंत जी ने कहा, मूर्ख जल्दी से बैठ जा, नहीं ऐसे जगह जा करके डूबोगे कि जहाज भी पता नहीं लगा पाएगा। ये 400 कोस चौड़ा समुद्र है। उसी तरह से आज धनुष तोड़ने के लिए राजाओं में होड़ लगा है। धनुष नहीं टूट रहा है, धनुष नहीं टूट रहा है। सारे राजा अपना परिकर बांध करके जा रहे हैं। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अरे धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी ने यहां तक लिख दिया, कारहु चढ़ाऊ बथोरब भाई, रहु चढ़ाऊ बथोरब भाई, रहु चढ़ाऊ बथोरब भाई, रहु चढ़ाऊ बथोरब भाई, तिल भर भूमि न सकहि छोड़ाए, तिल भर भूमि न सकहि छोड़ाए। अच्छा, तिल भर भी भूमि लोग इधर से उधर नहीं कर पाए, तिल भर भी भूमि इधर से उधर नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात और दूसरी बात यह है, जिनके पास कुछ विचार रहा, जो राजा समझदार रहे, वो धनुष के पास नहीं गए। कहा हमारा जाना बेकार है, हमसे धनुष नहीं टूटेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति दिया, कहा जिनके कुछ विचार मन माही, 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 चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। वो राजा धनुष के पास नहीं गए। जब राजा नहीं गए और जब धनुष नहीं टूटा, किसी राजा के नहीं टूट पाया, तब सारे राजाओं ने आपस में विचार किया, कहा अब क्या किया जाए। हमने बताया कि उसमें मूर्ख राजा भी बैठे हैं। सारे राजाओं ने आपस में विचार किया, कहा अगर एक एक राजा से धनुष नहीं टूट रहा है तो हम 10,000 राजा हैं, 10,000 लोग मिलकर के धनुष को तोड़े। तो एक थोड़ा समझदार राजा बैठा था, उसने कहा 10,000 लोग मिल करके तोड़ेंगे तो सीता जी का विवाह किसके साथ होगा, किसके साथ होगा। तो एक वज्र मूर्ख राजा बगलई में खड़ा था, वो कहा हम बतावें किसके साथ होगा। कहा 10,000 राजा मिल करके पहले धनुष को तोड़ो, और जब धनुष टूट जाएगा तो हम लोग आपस में युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मरते मराते जो लास्ट में बचेगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। बताइए मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि नहीं है। बाहर भगवती सीता आज दाव पर लगी है। अच्छे लोग बैठे हैं, निवेदन मैं कर देना चाहता हूं, माताएं भी बहुत बढ़िया से समझती हैं। भगवती सीता अपने हाथ में माला लेकर के खड़ी हैं। एक तरफ सारे ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञानियों से पूछा गया ये कौन माला लेकर के खड़ी है, ये कौन है, जरा इसका परिचय दीजिए। अब कौन परिचय बताएगा, सीता के विषय में कौन कहेगा ये कौन। ज्ञानियों ने कहा हम लोग बतावें कि ये कौन माला लेकर के खड़ी है। कहा बताइए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपने धर्म में लिखा
का शांति सीता समानीता। पढ़े लिखे लोग जरा ध्यान देंगे, ये कौन माला लेकर के खड़ी है? का शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। ये सीता साधारण नहीं है, शांति की प्रतिमूर्ति है, साक्षात शांति है, शांति रूपी। ज्ञानियों के दृष्टि में सीता शांति है। एक किनारे सारे भक्त लोग बैठे थे, भक्तों से पूछा गया जरा आप लोग बताइए कि ये कौन है? सारे भक्तों ने क्या बताया? सानुज सिय समेत प्रभु अराजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु असोहत धरे शरीर। भक्तों ने कहा ये साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानियों के दृष्टि में सीता शांति है, भक्तों के दृष्टि में सीता भक्ति है। और एक तरफ से सारे कर्मकांडी बैठे थे। कर्मकांडी, अच्छा कर्मकांडियों का नाम लेते हैं तो एक बार हमारे यहाँ एक पंडित जी आए, खूब बढ़िया चंदन उंदन लगाए थे। आए जब वही धोती कुर्ता पहने थे, हमने कहा आइए आइए पंडित जी आप तो कर्मकांडी लग रहे हैं। तो उनके साथ में एक चेला था, हंसने लगा। हमने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कहा गुरुजी आप ज्योतिष भी जानते हैं क्या? हमने कहा इसमें ज्योतिष की क्या बात है? उसने कहा कैसे आप जान गए कि ये कर्मकांडी हैं? हमने कहा चंदन लगाए हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, ब्राह्मण का जो वेश है वो इनके अंदर है, इसलिए हमने कह दिया इनको कर्मकांडी। वो कहा गुरुजी ठीक है आप कह रहे हैं, सच में ही कर्मकांडी हैं। आज तक न एको कांड ही छूटा है न एको कर्म ही छूटा है, ये कर्मकांडी है। हमने कहा गजब आप कह रहे हो, कर्मकांडी की व्याख्या आप गजब कर दिए। लेकिन नहीं सज्जनों, जरा बारीकी से देखिएगा, सारे कर्मकांडी एक किनारे में बैठे थे और जब कर्मकांडियों से पूछा गया कि जरा आप बताओ कि ये माला लेकर के कौन खड़ी है, तब कर्मकांडियों ने क्या कहा? कहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्मकांडियों ने कहा कि जिसके हाथ में माला है ये साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति है। अब सावधान रहेंगे, कहा ज्ञानियों के दृष्टि में सीता शांति है, भक्तों के दृष्टि में सीता भक्ति है, कर्मकांडियों के दृष्टि में सीता लक्ष्मी है। अब जरा बताइएगा, इसी शांति को राम जी जब विवाह करके अयोध्या में ले गए तब बाबा ने क्या लिखा? कहा जब ते ब्याही राम घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में प्रत्येक दिन मंगल हो रहा है, प्रत्येक दिन मंगल। ये वही सीता है, राम जी ले गए तो अयोध्या में मंगल हो रहा है। जरा आप बताइए कि अगर ये सीता शांति है, इसी सीता को रावण अपने यहाँ लंका में ले गया, तो जब से रावण सीता जी को ले गया है रावण शांत में बैठा है, रावण को शांति मिली? कहा रावण के दृष्टि में अगर ये सीता भक्ति है तो रावण ले गया है तो रावण को भक्ति मिली। अगर ये भगवती सीता लक्ष्मी है तो रावण को लक्ष्मी मिली। जिस दिन यही बात समझ में आ जाए माताओं, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। कहा भगवान श्री राम जब सीता को अपने यहां ले जाते हैं तो अयोध्या में मंगल हो रहा है, और रावण जब लंका में ले गया तो लंका की स्थिति क्या है? कहा लंका में अमंगल हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में अमंगल क्यों, लंका में अमंगल क्यों हो रहा है? लंका में अमंगल और अयोध्या में मंगल। सीता है एक। सज्जनों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो धन जैसे आवे
और ऊ धन वैसे जाए। बुजुर्गों ने कहावत किया, जो धन जैसे आवे वो धन वैसे जाए। आप लोग अपने पर मत लीजिएगा, यहाँ की बात नहीं है, दूसरे जगह की बात। एक बार एक ग्वाला की पत्नी ने अपने आदमी से कहा, एक तो बढ़िया हमको नाक का नथिया बनवा दो। उसने कहा पैसा नहीं है, कहाँ से बनवा दे। उसने कहा मैं उपाय लगा रही हूँ, आप बनवा दीजिएगा। कहा बताओ क्या करोगी। धीरे से दूधवई में 1 लीटर पानी डाल देती थी, 1 लीटर पानी। आज जब महीना पूरा हुआ तो 10,000 ज्यादा मिल गया। उस आदमी ने कहा इस बार तो 10,000 ज्यादा मिल गया। उसने कहा उपाय मैंने लगाया है, नथिया बनवाओ। वो नथिया बनवा दिया पैसा लगा करके। आज वही नथिया माता जी तैयार हो गई। माघ महीना आया, दोनों प्राणी गए इलाहाबाद नहाने। आज वही हाथ में हाथ मिलाकर गंगा जी में डुबकी लगाए, एक मछली आई, नकिया चोट के भाग गई, जली गई, नाक से खून बहने लगा। तू कह रही है कि सुन रहे हो नथिया गायब। तो कह रहा कि नथिया कैसे बनवाई थी। कहा पानी के पैसा से। तो कह रहा पानी का पैसा पानी में। तो कहीं नकिया क्यों कट गई। कहा पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो जो धन जैसा आवे आऊ धन वैसे जाए। अगर चोरी से धन ले आओगे तो आपका धन उसी तरह से गायब हो जाएगा। भगवान श्री राम भगवती सीता को पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से सम्मान के सहित ले गए। कहा अयोध्या में मंगल हो रहा है। और रावण कैसे ले गया। कहा भगवती सीता को चोरी से ले गया, चोरी से। अच्छा आदमी चोरी करता है अभाव से कि स्वभाव से है। आदमी चोरी स्वभाव से करता है माताजी, अभाव से नहीं करता है। अगर अभाव में आदमी चोरी करता तो रावण के पास किस चीज का अभाव था। रावण के वैभव के, रावण के संपत्ति का अगर वर्णन प्रारंभ कर दूं तो सारा समय यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुंदर कांड का प्रत्येक अध्येता जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी 2 लाइन में रावण के वैभव का वर्णन किया। आप सारे लोग जानते हैं रावण के पास कितना धन था। कहा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना चौहट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। सोने की कोट लंका में थी, सोने की कोट। कितना सोना रहा होगा, 1-2 कुंटल, कितना सोना रहा। और आज का आदमी अगर 2 तोले की सिकड़ी पहन के घर से निकलता है तो कुर्ता का सारा चटाचट बटन खोल देता है। सोचता है कि लोग हमको देखें या न देखें, लेकिन हमारे सिकड़ी को जरूर लोग देख लें। सिकड़ी दिखाने वाले और सीना तान कर रोड पर चलने वाले कान खोल लेना। आपके 2 तोले की सिकड़ी को उठा करके सोने के लंका में फेंक दिया जाए तो टार्च लेकर के भी ढूंढोगे तो भी आपको सिकड़ी मिलने वाली नहीं। आदमी चोरी कहा अभाव में नहीं करता है, चोरी आदमी स्वभाव से करता है। और ये रावण जब सीता को ले गया तो कहा कि लंका में अमंगल हो रहा है। आज भगवान कैसे ले जाएंगे भगवती सीता को। कहा भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे, ईमानदारी से ले जाएंगे। और मैं निवेदन करूं सज्जनों, 3 प्रकार से सीता जी खड़ी हैं, भक्ति के रूप में, शांति के रूप में और लक्ष्मी के रूप में। सारे राजा लग गए। एक राजा ने कहा जो सबसे लास्ट में बचेगा उसी से सीता